Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فإنه يعلم السر وأخفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. For a while, can you imagine a world without mirrors? इसको आप शीशा कहते हैं ना, इसमें आप अपना मुबारक चेहरा देखते हैं, राइट? अ वर्ल्ड विदाउट मिरर्स वुड मीन कि जहाँ भी आप हैं वहाँ कोई शीशा एक्सेसिबल नहीं है कि आप अपना चेहरा देख सकें. अ वर्ल्ड विदाउट surfaces that are polished and reflective, जिसमें आप कहीं ना कहीं अपनी रिफ्लेक्शन या अपने अगेन जिस्म को देख सकें. अ वर्ल्ड विदाउट कैमराज इन 2022, जिससे आप अपना कैमरे से जो है ना अपनी तस्वीर ले सको या वो सेल्फी वाला कैमरा जो है निकाल के अपना चेहरा देख सको. एंड if we were to imagine this, you know, you will basically realize that this underlying question that we all have, that how do I look, ठीक है, this sort of goes away immediately. मुझे एक्चुअली ये चीज जो है ना क्या कहते हैं पता ही नहीं चलता इस सवाल का, बिकॉज आई फेल टू सॉर्ट ऑफ लुक एट माई सेल्फ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारा जो कंसेप्शन ऑफ सेल्फ है उसका एक मेजर पार्ट हमारी अपनी फिजिकल डिपिक्शन से है. और उस फिजिकल डिपिक्शन में चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. और उस चेहरे को हम देख नहीं सकते किसी आले किसी चीज के बगैर. यानी मैं अपने हाथ देख सकता हूँ, मैं अपने पैर देख सकता हूँ, बाकी जिस्म देख सकता हूँ, बट ये जो मेरा सर है इसको मैं नहीं देख सकता. मैं मोहताज हूँ किसी सबब का. तो अगर ये तमाम चीजें गायब हो जाएं जो आज के जमाने में एक्चुअली आप और मैं जिस तरह रेज किए गए, ये गायब नहीं होती. ये इतनी है कि आप ना चाहते भी अपने आप को देख लेते हैं. हर कमरे में शीशा है, ठीक है, गाड़ियों में शीशे हैं, हर आप चलते फिरते अपने आप को कहीं ना कहीं देख रहे होते हो. अब तो आपकी वो गाड़ियों के जो दूसरे शीशे हैं ना जो टेंटेड होते हैं, तो वो लोग किसी की गाड़ी के बाहर से गुजर रहे हैं तो खड़े बाल सेट कर रहे होते हैं. यू हैव प्रैंक्स, तो कोई शीशा नीचे कर लेता है, राइट? तो यू हैव सर्फेसेस ऑल ओवर दिस वर्ल्ड नाउ, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को देख रहे हो. So when we look at ourselves in a mirror, I think that we're all basically asking a fundamental question, that how do I look? चाहते ना चाहते हुए you're trying to judge and assess yourself. And my understanding of that is this, कि there are those of us, and ask yourself this जब मैं ये बात कह रहा हूँ, there are those of us who tend to think that हम अच्छे लग रहे हैं. तो हमारी अपने आप को जो रेटिंग है वो above average है. एंड जिन लोगों को ये नेमत हासिल है, उनकी एक पॉजिटिव अपने बारे में सेल्फ एस्टीम भी है, वो अपने आप को अच्छा समझते हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है कि दे आर कॉट अप इन दिस रेस कि दे ट्राई एंड अडोर्न देमसेल्व्स मोर एंड मोर. वो फिर और ज्यादा अच्छा लगना चाहते हैं. दे वांट टू फर्दर ब्यूटिफाई देमसेल्व्स, राइट? वो किसी एक्सेसरी के जरिए से हो सकता है, वो बालों को ठीक करने से हो सकता है, मेकअप से हो सकता है, बट दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. एंड देन देयर आर दोज ऑफ अस जो अपने आप को देखते हैं एंड वी हैव अ लो सेल्फ एस्टीम अबाउट आवरसेल्व्स, कि हम सोचते हैं नहीं मैं अच्छा नहीं लग रहा, whether that's permanent or temporary. एंड उसमें भी दो कैटेगरीज हैं. देयर आर दोज हु विल लुक एट देयरसेल्व्स एंड नॉट फील गुड अबाउट दैट, एंड सम विल एक्चुअली eventually go into depression because of that. You probably have people, and this is more common, it used to be more common in women, men are in the same track now, ठीक है, कि बहुत ज्यादा इशू होता है अपने बारे में जो है ना क्या कहते हैं, इंसान का कोई कॉन्फिडेंस स्टीम रहती ही नहीं. एंड देन देयर आर दोज जो खाली डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए दे विल टेक रेडिकल स्टेप्स. फॉर एग्जांपल दे विल एंड अप यूजिंग क्या कहते हैं makeup products which are harmful to their physical self. Eventually they will undergo plastic surgeries, they will modify their own physical body, they will play with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. But what all of this is doing is this, it is affecting your entire self. ये आपका physical चेहरा तो शायद चेंज हो या ना हो, बट ये आपको तबाह कर रहा है. बट सवाल ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? दिस नोशन ऑफ बीइंग सेल्फ ऑब्सेस्ड अबाउट योर फिजिकल इमेज, हम ये क्यों कर रहे होते हैं? टू फिट इन. वन रीजन इज बिकॉज वी वांट टू फिट इन अकॉर्डिंग टू कल्चर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी गुड, राइट? टू सॉर्ट ऑफ प्लीज पीपल हु probably don't even matter actually. For example, I mean, most of you sitting in front of me are university students, right? So when you every day get up to go to the university or school or workplace even, ठीक है, so वहाँ आपको आपके काम पे रेट किया जाता है, शक्ल पे नहीं. बट सबसे ज्यादा फिक्र शक्ल की होती है. और शक्ल की फिक्र भी लड़कों को मैं ज्यादा कह रहा हूँ, ठीक है, उनके बारे में होती है जिन्होंने शायद आपको नोटिस भी नहीं करना. और मर रहे हो तुम लोग के देख लें किसी तरह एक दफा. हाँ?
And I'm saying the right thing, right? So you're trying to please somebody who doesn't even matter, or you don't matter to that person. You're trying to build your self-worth around something that is not even important. Because if your physical image, if obsession with your physical self was so important, wallahi, every Sahabi would have been the most handsome person. That would have been stressed tremendously. The Prophet would have said racist things then in his life. हालांकि that did not happen. यानी शक्ल सूरत का जीनत से भरा होना शर्त नहीं थी तकवे की या किसी भी चीज के लिए, right? So I think the first time I realized this very interestingly कि जिंदगी जैसे कहते हैं ना शीशे के बगैर भी सही हो जाती है, वो आप में से कुछ रिलेट कर सकोगे, was when I got the opportunity आज से कई साल पहले, आई थिंक लम्स की मस्जिद में पहली दफा जब हम एतकाफ बैठे थे, एतकाफ के दौरान, कि एक्चुअली अनकॉन्शियसली आपको चंद दिन नहीं, इट वाज सम अदर प्लेस एक्चुअली, बट एतकाफ था, चंद दिनों के बाद जो है ना आपको ये रियलाइज होता है कि यार मैंने तो अपने आप को देखा ही नहीं शीशे में. सेकंड थर्ड फोर्थ डे यू रियलाइज कि आई एम स्टक इन दिस मस्जिद. ठीक है, यहाँ कोई शीशा है नहीं. मेरी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ना, तो मेरी दौड़ मस्जिद से वॉशरूम तक है इत्तेकाफ में, वॉशरूम में भी कोई शीशा नहीं लगाया हुआ. तो मसाजिद अर्द एपिटोम ऑफ सादगी. तो और मैं घर से भी शीशा कैरी करके नहीं आया हुआ, और बिकॉज सारे लोग साथ हैं तो मैं अभी फोन से भी ना वो इमेज उल्टी करके अपने आप को नहीं देख रहा. तो आई रियली डोंट नो मैं कैसा लग रहा हूँ. मुझे ये भी नहीं एहसास कि मेरे बाल कितने सही कंघी हैं नहीं है, चेहरे पे कोई पिंपल्स तो नहीं बन गए, क्या हालत है क्या नहीं है. आई नो मैं 5 टाइम वुजू करता हूँ, ठीक लग रहा हूँ, एंड रियली लाइफ इज परफेक्टली फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना. एंड वो 3 से 10 दिन भी हो जाते हैं तो एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल लेसन ओवर देयर to make us realize that the amount of time that we spend being self obsessed is just insane. It is just insane. By the way, the first part of today's topic, selfie, ठीक है, I took it from a book that I was reading, but it's a word that every one of you knows. ठीक है, मैं हमेशा ये कहता था, I actually did not know, I found out researching for tonight's topic actually today, that the word selfie made it to the English dictionary in 2013. इससे पहले ये लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता था. Isn't it interesting? 2013 तो तुम सब भी जिंदा ही थे ना, राइट? तो आप सोचें कि आप 2013 से पहले थे और बाशऊर थे. आई वाज बोर्न इन 87, तो मुझे पता है कि हमने जब अपनी जवानी गुजारी सेल्फी लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता था. इनफैक्ट हाँ, अगर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कोई अपनी तस्वीर खींचने की कोशिश करता था और उस वक्त वो ट्विन कैमरास नहीं होते थे, तो एक ही साइड उधर टेढ़ा करके कर रहा है जो भी, तो पता चल जाता है कि इसने खुद खींची हुई है. और वो पकड़ा जाए, उसके फोन में आपने देख लिया, तो उसको हम शोदा शोरा चूड़ा, ठीक है, वी वुड वर्ड्स, पीपल वुड यूज वर्ड्स लाइक दिस कि यार ये कितना अजीब सा आदमी, मैं कुछ और लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, ठीक है, बट दिस वाज लाइक द उर्फ. ठीक है, और मैं दीनदार तबके की बात नहीं कर रहा, ये नहीं, इस चीज को मायूब समझा जाता था. दिस इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. इनफैक्ट all of you, those most of you, you've heard the terminology narcissism का, पता है, right? नार्सिसिस्ट कहते हैं वो शख्स, यानी एक्सेसिव सेल्फ लव, कि जिसको अपने अलावा किसी का पता ही नहीं है. तो the word actually, according to one tradition, comes from a Greek myth. ठीक है, and that Greek myth is very interesting कि basically narcissist, ठीक है, narcissist was a man in Greek history, जिसके साथ ये हुआ कि हजरत कहीं जा रहे थे, एंड एज द स्टोरी हैज इट, तो उन्होंने, बिकॉज हम सबको ये पता है कि एक नेचुरल मिरर जो क्रिएट हुआ है वो पानी है, जब आप उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हो, तो ही कॉट ग्लिम्स ऑफ हिज ओन इमेज, एंड उसने कहा कि ऐसे फिट बंदा है ही कोई नहीं, एंड हजरत अपने ही आप से प्यार में जो है ना उधर खो गए. एंड इट इज सेड दैट बेसिकली ही वाज सो ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ कि वो उसको दुनिया ही भूल गए. बस उसका टोटल शुगल ये हो गया कि वो अपने आप को देखता रहे. And when you excessively look at something that you're pleased with, then you want to have it. So when he tried embracing his own self, तो बेचारा डूब गया और मर गया. नहीं समझे? ठीक है, जब उसने अपनी उस शक्ल को जो भी करने की कोशिश की, तो वो he fell into the water and he passed away. And that is where narcissism comes from. Excessive self love with a negative connotation, right? इसको कोई भी सेलिब्रेट किसी भी सतह पे नहीं करता. Now, wallahi, we all sit here thinking that नहीं हम ऐसे नहीं हैं, हम सब ऐसे हैं. एक स्पेक्ट्रम है जिसपे हम कहीं ना कहीं लाया करते हैं. किसी के अंदर वो सेल्फ लव, एक सर्टेन नोशन है जिसमें मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द बयान इज प्राइमरली ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू दिस कॉन्सेप्ट, देन मैं दीन को बीच में लेके आता हूँ. बट एक कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ वर्थ को दीन भी रिकॉग्नाइज करता है. बट उससे ऊपर जब भी आप तजावुज करते हो, जो आई थिंक हम सब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक स्पेक्ट्रम है.
किसी के अंदर ये 15-20% बीमारी है, किसी के अंदर 30% है, किसी के अंदर ये 100% से भी बढ़कर, राइट? एंड हमें आज ये गेज करना है कि इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, राइट? इसका क्या असर हो रहा है मेरी दुनिया पे? मैं दीन को भी लेके ही नहीं आता। मेरी अपनी दुनिया, मेरी अपनी सेल्फ वर्थ, मेरी अपनी जो मेंटल हेल्थ है, उस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, राइट? और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस सारे से क्या मेरा दीन का कोई ताल्लुक है या नहीं है? अरे, एक तो वो मुफ्तियाना नोशन होता है ना कि क्या सेल्फी लेना हलाल है या हराम है। अब मसला ये है कि नसीहा इंस्टीट्यूट ऐसी क्लिप्स अभी तक तो बना नहीं रहा, ठीक है? वरना तो क्या कहते हैं वो क्लिक बेट है ना ये, राइट? तो फौरन बंदे को होता है कि यार चेक तो करें बात क्या कही है, राइट? तो ये एक तो फिकी पोजीशन है कि क्या सेल्फी लेना हलाल है या हराम है। अब या आप खुद भी फैसला करते रहे हलाल है हराम है, बट माय पॉइंट इज़ कि क्या सेल्फी लेने का फ़ायदा है या नुकसान? ठीक है? दुनियावी पर्सपेक्टिव में फ़ायदा है या नुकसान है? ठीक है? दीनी पर्सपेक्टिव में आपकी सेहत के साथ क्या हो रहा है? राइट? आपको क्या चीज़ क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता? I'll give you my perspectives and then you can sort of think about this. But before that, I want to talk about another part which is related to that. You know, the one thing that you have to do if you have to understand the concept of our self worth is this: that stop chasing that dream of perfection. One of the biggest problems today is this: that we have assumed roles and we are trying to be perfect. All of us. We are trying to be, mark my words, stop chasing that dream of perfection. We are not created to be perfect. We cannot be perfect, and we should not even try to be perfect. When you chase that dream of perfection, what happens is this कि फंडामेंटली जो है ना इट क्रिएट्स हाई एक्सपेक्टेशन. देखो मैं परफेक्ट होना चाहता हूँ किसी एक रोल में, एक मिसाल ले लो, तो मेरी एक्सपेक्टेशन उस रोल के बारे में क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी. जब मेरी वो एक्सपेक्टेशन हाई होती है ना, वो इतनी हाई हो जाती है कि वो अनरियलिस्टिक हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू फेलियर. जिसकी वजह से मैं आप आई नो पीपल एंड देयर इज ट्रेमेंडस रिसर्च ऑन दैट कि व्हेन पीपल रियलाइज दैट दे हैव फेल्ड दे रिजेक्ट देयर सेल्फ. ठीक है, तो वो अपने आप को रिजेक्ट करते हैं एंड दैट देन टर्न्स देम इनटू एन इंपल्सिव नोशन वेयर दे वांट टू फिनिश देयर लाइव्स. ये जितने सुसाइड केसेस हैं, a lot of them you will find out actually one of the things that happens is this कि they were trying to achieve something जहां वो नहीं अचीव कर सकते, and they have a very heightened sense of failure then. They think life is not worth it. देखो अल्लाह ताला ने ना इंसान की फितरत में तरक्की हासिल करना रखा है. हम सब कहीं ना कहीं किसी जो चीज हमें पसंद है हम उसमें, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इंसान जो तरक्की हासिल करने वाला है, कोई ऐसा ट्रिगर उसकी जिंदगी में आता है कि वो इतने विड्रॉल में चला जाता है कि वो कह रहा है कि ना मैंने मैंने खाली दुनिया नहीं छोड़नी, मैंने अपनी जिंदगी का वजूद खत्म कर देना. Isn't it strange? And our Pakistani Muslim youth today is actually part of that. I was reading up in one of the books, and it said that, and I'm quoting from that, that more people die by suicide than in all wars, terrorist attacks, murders, government executions combined. That is the impact of suicide today, as of this point. Okay? And you know what is weird, and I can relate to this perfectly. As alarming as this is, okay, there is a research that shows that there are 20 times more attempted cases of suicide than this. सुनो, ये तो हम वो कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि आपको भी पता है, यानी इफ यू कैन लुक बैक इन योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, तो आई थिंक हमें पाकिस्तान में मिलेगा कि इक्का दुक्का केस है सुसाइड का. बट आई लिटरली नो हंड्रेड्स who have now come to me in the past few years saying that we've attempted suicide, we've thought of suicide, we've attempted self-harm. Lums, BNU, Sheikh Zayed, you name every college, school, it's a reality now. So anybody who has that thought and trigger and has done something about it, बहुत परेशानी की बात है कि एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ कि इसकी सेल्फ ऑब्सेशन ने इसको किस पॉइंट ऑफ फेलियर तक पहुंचाया. इसकी परफेक्शन की ड्रीम ने, परफेक्शन तो दूर की बात है कि ये उस जगह पे स्टूप किया कि अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहता है. अजीब बात है. एंड इसको एक्चुअली टर्मिनोलॉजी में सोशल परफेक्शनिज्म कहा जाता है. इज द टर्म फॉर दिस नाउ, सोशल परफेक्शनिज्म. ठीक है, एंड इफ यू आर प्रोन टू दिस, इफ यू सोशली वांट टू बी परफेक्ट, so what will happen is this: your life, your self esteem is dangerously dependent on what? Okay, on keeping up with roles and responsibilities that you believe you must fulfill. मैं आपको इसको एक मिसाल से समझाता हूँ कि शादी होती है. ठीक है, हमारे यहाँ शादी में इस कुछ चीजें एज्यूम की जाती हैं, एंड स्पेशली द women are really tremendously oppressed over here. The idea that I think कि मुझे ऐसी बहू बनना है, ये assumption है. ठीक है, मुझे बेहतरीन वाइफ बनना है, टू अ लेवल विच इज एक्चुअली जो शायद सीरत में भी नहीं लिखी हुई.
I have to go on to become the perfect mother for my kids. You know, I will have the perfect household. Why are we having this dream, by the way? You really think that, you know, every Sahabi had the perfect household? You think every Sahabi was like making six figures in that point in time? सब कुछ बिल्कुल फिट था, कोई टेंशन नहीं थी, हर एक के पास औलाद भी थी, सारे फर्मा बरदार थे, कुछ परेशानी नहीं थी. Why are we being raised in a manner where we're like Alice in Wonderland? No, not every story has, you know, a happy ending. So this is social perfectionism. कि एक शख्स की दिमाग पे ये बात सवार है, वो ये बिलीव कर रहा है कि नहीं यार, मुझे बहुत सारे रोल हैं जो मुझे करना है. एंड जब आप उस एक्सपेक्टेशन को स्ट्रेट नहीं करते, तो देन ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ कोपिंग विद फेलियर. और कुछ लोग नहीं कोप कर सकते फेलियर के साथ, because there are too many negative people around them, yeah, because they've already had too much failure otherwise in life as well. At some point in time they just feel like giving up. वो कहते हैं यार कोई पॉइंट ही नहीं है. एंड रियली इट्स अ फेलियर ऑफ ह्यूमैनिटी कि अगर हम इस कल्चर में जहां इतनी जेबो जीनत है, हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुसलमान और गैर मुसलमान मुआशरों दोनों में, मगरब मशरिक दोनों में, अपनी जिंदगी जो है ना इंक्रीजिंगली लेना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं इस लाइफ के नोशन को. हमारा वजूद उस हयात से है और हम उस हयाती पे जो है ना क्या कहते हैं, हम उसको नहीं रखना चाहते. सो ये चीज हमें समझनी है. उसकी एग्जाम्पल ऐसे भी, और ये ज़माने के साथ बाय द वे चेंज होता है. एंड अक्सर आप में से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितने भी मीडियम्स हैं इनके यूजर्स बैठे हो, इसने इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एडअप किया. ठीक है, तो मैं पढ़ रहा था एक चीज़ जो है, बॉडी इमेज जो आपकी है, ठीक है, इसका नोशन भी जो है ना चेंज हुआ है. सो क्लासिकली जो है ना बॉडी इमेज सिर्फ औरतों के साथ रिलेट की जाती थी. ठीक है, इट वाज एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर देम, but now increasingly it's there for both genders, right? And so as an example, there's one thing, and there are tons of examples. Psychology students will tell you muscle dysmorphia, ठीक है, is something जो आज से कई decades पहले exist ही नहीं करता था इस तरह से. ठीक है, but now, so what is it? ठीक है, it's a condition that was unheard of, but now because people have seen so many images of these muscular macho men, ठीक है, this is how six pack, eight pack, eight साथ तो नहीं होते ना, ठीक है, मेरा तो वन पैक ही है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है ज्यादा. ठीक है, सो तो अब वो जो एक नोशन है ना, ठीक है, उसकी वजह से पीपल आर यू नो ट्राइंग टू पुट देमसेल्व्स थ्रू एक्सेसिव डाइट्स, अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल्स, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड फिर देयर सॉर्ट ऑफ, यू नो, क्या कहते हैं, यूजिंग मसल एनहांसिंग ड्रग्स एंड सब सब कुछ हो रहा है. एंड इट्स नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस. द प्रॉब्लम इज कि हर शख्स जब ये कर रहा होता है, तो उसके जहन में एक तवक्को भी होती है. ठीक है, अच्छा, वो तवक्को जो है ना, जब वो नहीं पूरी होती, आप थक नीचे गिरते हो. मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, चलो. ठीक है, बड़ी, मैं अभी आई वाज इन अबू धाबी फॉर अ मंथ, ऑल ऑफ यू नो दिस, पेरेंट्स के पास था. मैं बड़ा मोटिवेटेड गया यहाँ से. एवरी समर आई गो एंड आई लूज वेट. ठीक है, दोज ऑफ यू कीप ट्रैक ऑफ मी. एंड तो एंड हम जिधर रहते हैं जिस अपार्टमेंट में, तो बिल्डिंग ही में जो है ना, देयर इज अ जिम, तो फ्री जिम, यानी समझो घर के साथ है, पूल भी है. आई वाज डूइंग जिम एवरी सिंगल डे ऑलमोस्ट. ठीक है, कि यार कोई पेट अंदर हो जाए. बाकी तो जुबे बड़ी इज्जत रखते हैं, पता ही नहीं चलता. ठीक है, आई थिंक कुछ 2 ढाई हफ्ते मैं रोज तकरीबन जिम करता रहा. एंड डाइट भी कंट्रोल हो रही थी, वो भी था. एंड पाकिस्तान से मैं अपना वेट करके गया था. घर में मशीन पड़ी थी, बट आई वाज थिंकिंग, मैंने कहा मैं एंड पे ही जो है ना, क्या कहते हैं, मैं अपना वेट करूंगा, ताकि एक ही दफा एक फिट सरप्राइज और एक खुशी हो. तो वो 2.5 हफ्ते के बाद बेसिकली वो, फर्स्ट आई डोंट नो व्हाई, वो मशीन अचानक मेरे सामने आ गई. तो मैंने कहा चलो चढ़ जाते हैं इसके ऊपर. तो मैं उसके ऊपर चढ़ा, और हुआ ये कि जो वेट में करके गया था ना, उससे 2 kg बढ़ चुका हुआ था. मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैं आपको बता नहीं सकता. ठीक है, एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माय जिम. ठीक है, नाउ आई थिंक एक एक दिन में शायद अगले 2 हफ्ते में जा सका, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, मैं नहीं जा सका उसके बाद. अच्छा, मैं 35 साल का हो गया हूँ, किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत रही नहीं है, 3 बच्चे हो गए हैं. ठीक है, सब कुछ है. बट मैं कहने की तो एक चीज, लेकिन दैट वेट नंबर मैटर्स टू मी. मुझे जो बता रहे हैं ना कि बीएमआई और ये वो, तो आई हैव टू बी बिटवीन अप टू 85 kg. जब मैंने उसको बढ़ते देखा, हालांकि 2 kg बढ़ा हुआ देखा, क्या फर्क पड़ रहा है. मैं उसके बाद आई कुड नॉट पुल माई सेल्फ अप कि मैं रोज उठ के जिम जा सकूं. हिम्मत ही नहीं हुई. अब वो शायद महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, आपकी दुआओं से कुछ हो जाए. हाँ, यार दुआएं मेरी नमाजों के लिए करो, इनको लिए करो. ठीक है, बट आप ये सोच सकते हो कि एक शख्स एक एक चीज को अटेन करने की कोशिश कर रहा है, एक इमेज. और ये नौजवानों में, बच्चों में बहुत ज्यादा है. उसको लग रहा है कि मैं ये कर लूंगा ना, मैं कर लूंगी, तो बस सारे फंस जाएंगे. आई विल बी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. ये ऐसे हो जाएगा. तो आप वो कर लेते हो. दोज ऑफ यू हु हैव हायर विल पावर, आप वो चीज, यू हैव द परफेक्ट बॉडी, बट देन यू रियलाइज द वर्ल्ड डजंट चेंज.
In fact, probably you are used and abused further up. And that is what puts you in a terrible state then. Because हर चीज बेमकसद लगना शुरू हो जाती है. So all of these things basically are happening, right? And we have to understand that basically a bit of self-love was natural. That's part of being human. कि इंसान को अपनी फिक्र होनी चाहिए फिजिकल अटायर की भी अपनी जिस्म की तो दीन में भी ये तमाम चीजें हैं बट वंस यू गो ओवरबोर्ड इट इज इंसैनिटी देन ठीक है you're choosing death for your own selves right now the one thing that I want you to then understand is this that using selfies as an example ठीक है सेल्फी लिया आप लोगों ने सबने कभी ठीक है जिस जिसने लिया ना ठीक है तो आई वांट यू टू थिंक राइट नाउ डोंट आंसर दिस फॉर मी if you've if you've posted a selfie taken a selfie ठीक है I think the reason that you're doing this is two reasons ठीक है one because we're in love with ourselves ठीक है naturally I mean if you were putting up regular pictures of yourself wherever or taking regular pictures of yourself ठीक है यानी कैमरे का रुख आप किसी और के बजाय आपकी अपनी तरफ ही है तो आपको अपना आप बहुत अच्छा लगता है आपको लगता है कि आप बहुत ही कमाल है राइट एक दूसरा इसके साथ जो लिंक्ड है we want others to love that depicted image of ours फिर हम ये भी चाहते हैं कि दूसरी दुनिया भी जो है ना उस चीज को वो करे now what does that do to you then ठीक है because it produces envy inside of you ठीक है हसद जिसको हम कहते हैं inadequacy ठीक है you feel inadequate पक्की बात है because so I'll give you an example ठीक है so you post a picture of yours and it gives you 100 likes and then you post another one thinking कि इससे बेहतर तो कोई है ही नहीं it only gives you 10 likes अब आपको समझ नहीं आ रही now you're thinking I have to be better now that's the problem because it's not the numbers it is what is happening in your head which is the problem and अभी तक मैं दीन के गया ही नहीं हूँ I'm just talking about the दुनिया and you can all relate to that कि ये चीजें हमें मैटर करती हैं ठीक है ये हमें मैटर करती हैं you have and then you have to shut them out मैं आपको एक बात बताता हूँ ये जो मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है ठीक है नसीहा इंस्टीट्यूट को सारे फॉलो करते हैं एक प्रॉब्लम जो मैंने खुद पहली दफा रियलाइज की कि जब तक हम ऑडियो बयान करते थे ठीक है और ऑन साइट होता था कभी फर्क पड़ा ही नहीं ना कॉन्वर्सेशन हुई कि कितने व्यूज हैं कितने सब्सक्राइबर्स हैं एंड अच्छा मुझे तो कभी पता भी नहीं था कोई चैलेंज होता है जब वीडियो बयान होना शुरू हो गया तो यूट्यूब इज लाइक दिस कंपेरेटिव प्लेस एक्स नंबर ऑफ व्यूज इतने हिट्स ये सब कुछ तो इट डज मेक अ डिफरेंस टू ऑल ऑफ अस इट डज राइट आई मैं कहूँ जी मुझे बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं पड़ता है आई बी लाइंग राइट अच्छा मैं अपने आप को आई हैव माय बिजनेस नहीं मैं तो चाहता हूँ खैर फैले ठीक है तो मेरा तो काम की नोयत ऐसे के it could be true as well but I think we're all affected by it just imagine if YouTube Facebook and Instagram was to remove the number on the like button and the views button and the heart button कि बस आप हार्ट ले सकते हो आप थम्स अप कर सकते हो बट किस वीडियो के कितने व्यूज है वो नजर ही नहीं आ रहा किसी को वो डेटा सीक्रेट है वो कभी नजर नहीं आएगा रेडिकली चीजें चेंज हो जाएंगी they're playing with what they know is क्या कहते हैं affects all of us right it affects and it is affecting us it's coming at our health it's coming at the cost of our lives right so it produces envy inside of us inadequacy isolation फिर इंसान आइसोलेट करना चाहता है अपने आप को जब जब वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मीट होता इनसिक्योरिटी लाइक अ मेजर थिंग पीपल आर देन इनसिक्योर अबाउट देयर सेल्फ अबाउट देयर इमेज ठीक है और उसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे हम न्यूरोटिक हो जाते हैं ठीक है so while I was researching for this बयान in one book that I was primarily using तो उस बुक के एक चैप्टर के एंड पे उसने बहुत जबरदस्त मैंने वो एग्जैक्ट लिखा था मैं कोट कर सकूं एंड मुझे वो पढ़ के इतना वो हुआ एंड I found that I thought that this is where the deen part steps in so the author wrote that here is the truth that no million selling self help book ठीक है no famous motivational speaker or happiness guru or a Hollywood screenwriter wants you to know you are limited you are imperfect and there is nothing you can do about it you are limited you are imperfect and there is nothing you can do about it the day we realize this we will realize that life becomes much easier actually हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ है ना वो बहुत आसान हो जाती है फिर एंड यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बी ही नहीं बिकॉज मुझे उस वक्त कुरान की आयतें याद आ रही थी कि एक्चुअली यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं यू आर लिमिटेड you're basically imperfect and there's nothing you can do about it. What does the Quran say to you? So I mean, the Quran says a lot of things. I'll just quote some to you. Allah Ta'ala says to the entire humanity, Ya ayyuhan nas, antumul fuqarahu ilallah.
अब ये वाला पार्ट वेस्ट इसको पूरी तरह एक्चुअली, तो द वेस्ट कैन एक्नॉलेज या यूहन्नास अंतुमुल फुकरा, राइट, दैट ए इंसानो तुम सब के सब फकीर हो, ऑल ऑफ यू आर नीडी, ऑल ऑफ यू आर डिपेंडेंट, राइट, ऑन व्हाट, इल्लल्लाह इज व्हाट आवर दीन टेल्स अस। अल्लाह ताला आपको मुझे पहले ही बता रहे हैं कि मेरे बंदे, यू वांट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यू आर नीडी ऑन मी, आई क्रिएटेड यू इन अ मैनर कि तुम मेरे बगैर हो ही कुछ नहीं। तुम इसको मानो या ना मानो, यू हैव टू कम टू दिस कंक्लूजन दैट यू नीड मी। तुम जो मर्जी, जितनी मर्जी साइंस तरक्की कर ले, तुम पैसा हासिल कर लो, जो मर्जी कर लो, यू विल नीड मी। एंड देन दैट्स व्हाई ही स्ट्रेसेस वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, दैट यू नो जो गनी जात है यानी फ्री ऑफ नीड, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है, ठीक है। एंड हमीद यानी द प्रेज वर्दी भी जो है ना, बिकॉज यू नो वी आर लुकिंग फॉर प्रेज इन दिस दुनिया, एंड अल्लाह इज सेइंग व्हाट, कि द प्रेज वर्दी जात इन दिस दुनिया इज ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमारे नबी हैं और अल्लाह के, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। तो ये कुरान ने बता दिया था। अब हम ये आयत पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि पता नहीं कोई बड़ी सूफी बात हो रही है। ये जिंदगी गुजारने का तर्ज समझाया जा रहा है कि आपको मुझे इस बात को समझना है दैट वी आर ऑल नीडी ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर अल्लाह ताला हमें और क्या बता रहे हैं? कुरान की एक आयत का जुज़ है कि ला तालमून शैआ, कि तुम्हें जो है, तुम जब दुनिया में आए तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तुम्हें तो पता ही नहीं था कुछ इस दुनिया के बारे में। तो किस चीज़ पे अकड़ रहे हो और किस चीज़ पे तुम ये समझ रहे हो कि तुमने सारा का सारा कुछ फिगर आउट कर लिया है और ये क्राइटेरिया फॉर सक्सेस है या नहीं है। एंड इन फैक्ट जो इल्म है हमारे पास, अल्लाह क्या कह रहे हैं, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, कि the ilm that was granted to you, ये भी नहीं है that the ilm that you attained, it's not what you can achieve, it's ilm that Allah grants to you, even that he gives to you, illa qalila, वो बहुत थोड़ा है, वो बहुत कलील है, वो बहुत ट्रिवियल है। आप मत समझें कि आपको सारी चीज़ पता है, आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अब एक ही इख्तियार है ना, या कह दो कि ये सब गलत है, कुरान में जो लिखा है नाउज़ु बिल्लाह ये तो पता ही कुछ नहीं है, पुरानी बातें, हमें तो सब कुछ पता है। We've figured everything out. Science has reached to a point where actually humans don't need God anymore because already we're living apathetic lives. Or understand the fact that God is 200% right actually. That ना हम कुछ जानते हैं, जो अता किया गया है अल्लाह के फजल से वो भी बहुत थोड़ा है, right? वो भी बहुत थोड़ा है, और हम सब अल्लाह के आगे कौन है? डिपेंडेंट है। We need God for everything, right? And then Allah subhanahu wa ta'ala, with this little ilm, how are we created, right? What does God say about us? وَقَانَ الْإِنسَانُ अजूला, कि इंसान जो है वो जल्दबाज है, इंसान जल्दबाज है। नाउ दिस इज अ नेगेटिव सिफत इन वन सेंस, जो जल्दबाजी करता है ना वो अक्सर गलती करता है। अल्लाह इसे वकान अल इंसान अजूला, कि तुम जल्दबाज हो, तो तुम जानते कुछ नहीं हो, फकीर हो, डिपेंडेंट हो, तुम्हें थोड़ा सा इल्म अता किया गया है, जल्दबाज हो। वकान अल इंसान कफूरा, और फिर तुम नाशुक्रे हो। ये अल्लाह बता रहे हैं आपको। और यू नो अल्लाह ताला व्हेन ही इज सेइंग दिस, ही इज नॉट बिलिटलिंग अस, गॉड इज ट्राइंग टू मेक अस रियलाइज दैट बी रियलिस्टिक अबाउट हु यू आर। वकान अल इंसानु कफूरा वकान अल इंसानु कतूरा, और तुम बखील भी हो, राइट। बखील मींस कि तुमसे खर्च नहीं किया जाता। वकान अल इंसानु अकफरा शैअन जदला, कि फिर तुम्हें जल्दी गुस्सा चढ़ जाता है। And then he says what? Khulikal insanu zaifa. It's like, you know, the ending, the perfect ending line. Wa khulikal insanu zaifa. ये तो इतनी उर्दू आपको आती है, आप समझ सकें कि हमने इंसान को बनाया ही ज़ईफ है, कमज़ोर है। We created you weak. So now remember the beginning. Antumul fuqarahu ilallah. You were needy of God, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khulikal insanu zaifa. Why? Because you were created weak. Between this, what is it that you can do about yourself? How self-obsessed can we become? जिस चेहरे को बनाया अल्लाह ने, जिस जिस्म को अल्लाह ने बनाया और एक मकसद के तहत बनाया, जिस पे कुदरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, यू नो द स्लाइटेस्ट ऑफ, बिकॉज जब हम इस पे, द स्लाइटेस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स इन दिस वर्ल्ड कैन ruin everything that we stand for, except for our deen actually. So when I work on my physical self, and I've already said कि एक certain attire दुनिया में यानी संवारना अपने आप को, ये सब भी सुन्नत से है, मैं उसको कभी ठीक है। ये मेरे सामने जो लाइट लगी है, सिर्फ ये किसी भी वजह से अभी फट जाए, ठीक है, और आके मेरे मुंह को खराब कर जाए, एंड डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, it finishes all that is there to the physical part of my beauty that I think I have. The slightest of things, something that I'm not even at fault for. And we all know accidents like these happen 24/7 to people like us, right?
एंड दैट्स अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि किस चीज के पीछे भाग रहे हैं और किस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. मैं कहता हूँ मत हो एक्सीडेंट, राइट, मत हो एक्सीडेंट. तो क्या होता है? तो होता ये है आई थिंक कि एंड यू नो मैं समझता हूँ कि यहाँ ना दीन का आना इंसान को एक चीज समझाता है. जस्ट विद एजिंग यू स्टार्ट टू रियलाइज कि वे वेरी टेम्पोरल, खत्म हो जाना है सब कुछ. ठीक है, जस्ट विद एजिंग. तो मैं से अक्सर मेरे सामने से ज्यादा जवान बैठे हो, ठीक है, एंड आई थिंक दीन की बात का एक अपना असर होता है. तो बाल वाइट आना शुरू हो जाए, अब तो ये फैशन भी हो गया, ठीक है. सो आई थिंक आई हैव वेरी फ्यू वाइट हेयर. सर में अब कुछ है कंपेयर टू माय फ्रेंड्स, ठीक है. सो और सर में है, दाढ़ी में मेरे बिल्कुल ही जो है ना क्या कहते हैं नहीं थे. आई थिंक अबाउट अ मंथ और सो फ्रॉम नाउ मेरी दाढ़ी में पहला वाइट बाल मुझे नजर आया एंड वो अच्छा नहीं लगा मुझे. हालांकि तो मैंने आई थिंक मैंने उसको खींचा तो उतर गया, ठीक है. नहीं नहीं जवान ही रहते हैं थोड़ा सा. तो जस्ट द अदर डे व्हाइल आई वाज अगेन नॉट हियर इन पाकिस्तान, आई सॉ अनदर वाइट हेयर. तो आना तो था ही था दोबारा, नहीं ये तो नहीं होता कि वो नहीं है. एंड अल्लाह की तरफ से मैंने यूट्यूब पे ना एक हदीस सुनी, ठीक है, अबाउट द फजीलत ऑफ द वाइट हेयर, जो मुझे शायद पहले पता भी थी. आई हर्ड, मुझे था अंदाजा, बट वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई. एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि हाँ नहीं ठीक है, इसकी कदर करनी, इसको नहीं छेड़ना. एंड यू नो आई थिंक slavery to Allah subhanahu wa ta'ala, even in the slightest of this senses, कि अगर अल्लाह ने कह दिया ना कि मुझे सफेद बाल पसंद है, अब फतवे बाद में लेते रहना कि काला गोला लगा सकते हैं नहीं लगा सकते. आई एम जस्ट सेइंग दिस. तो आई वांट टू बी समबडी जो कहता है मुझे परवाह ही नहीं, बस जो हुलिया और जो चीज अल्लाह ने मेरे लिए पसंद की है मैं उसमें राजी हूँ. हाँ जहां उसमें वुसअत है मैं उस वुसअत को भी ले लूंगा, बट मुझे क्या परवाह है कि लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते. मुझे क्या लगी है कि मैं सारी दुनिया को राजी करने की कोशिश में अपने आप को पागल कर रहा हूँ. And that's where I think the Sunnah came down to liberate all of us. You know, one of the reasons, because following the Zahiri Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, both for men and women, it removes this ajeebo ghareeb notion of how you have to be in front of the world. Because there is only one path, there is no other path, and that is the path of that the Rasul followed. We have a beard not because we want to argue कि फर्ज है, वाजिब है, छोटी रखो, because the Prophet had a beard. खत्म हो गई बात. Because he liked it and Allah loved him like that. अब yes, people without a beard, क्या उनकी बख्शिश होगी? जरूर होगी इंशाल्लाह. क्या वो मुसलमान है? डेफिनेटली मुसलमान है, इसमें कोई शक नहीं है. ये पाकिस्तान में एक अलग मसला है कि हम जन्नत में पहुंचा देते हैं कोई किसी चीज से महरूम हो, बट दिस इज व्हाट अल्लाह लाइक्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. 1400 साल इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ. So if I really want to have an obsession about my own self, I should be obsessed with how the Prophet was, and I should be happy in that then. मैं कैसा, and that takes me to actually the next thing, ठीक है, कि you have to understand कि जब आप अपनी सेल्फ इमेज के बारे में बहुत obsessed हो जाते हैं ना, it's a device of arrogance. It's a device of arrogance, ठीक है. Why? Because you know when you constantly compare yourself to others, we're all comparing ourselves to others. When you're obsessed with yourself, तो आपका रेफरेंस पॉइंट कोई और है ना, ठीक है. तो आप चाहते ही हो कि मैं दूसरे से बेहतर लगूं, पक्की बात है. You want to be better than the other person, by and large, right? And so one thing that then happens is this, and okay, you're comparing yourself to others and you want to be better than them. And in that process, what you will also end up doing is this, you lose consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. आप अल्लाह को भूल जाते हैं. What do I mean आप अल्लाह को भूल जाते हैं? आपको इतनी फिक्र हो जाती है कि मैं किसी से कितना बेहतर हूँ और कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कि आपको ये भुला दिया जाता है और आप खुद भी भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बारे में क्या सोचते हैं. आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, आज हम कितनी दफ़ा ये सवाल अपने आप से करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. अभी कल परसों ही मैं किसी जानने वाले का ही क्या कहते हैं जो ना कि रेफरेंस से किसी का इंटरव्यू लेना था, तो मुझे बाद में बता रहे थे कि जिनका इंटरव्यू था वो सारी रात सो नहीं सके, बड़े परेशान रहे कि इंटरव्यू में क्या सवाल होगा. अब पीपल हैव ये एंग्जाइटी है, परेशान. अच्छा वो क्यों है? यही फिक्र है, नौकरी है एक छोटी सी, और यही फिक्र है ना कि भाई मुझे कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे. अब हम सब इंटरव्यू पे नर्वस होते हैं. हम नमाज से पहले कभी नर्वस नहीं होते, कभी नर्वस नहीं होते. मैं तो मेरे ख्याल से 35 साल में कभी नर्वस नहीं हुआ, और ये शर्म की बात है एक सतह से. मुझे तो कभी फिक्र नहीं होती कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे किस तरह देखते होंगे.
मुझे कभी उठ के ये परेशानी नहीं हुई कि आज मैंने फजर नहीं पढ़ी, अल्लाह ताला पता नहीं मेरे से नाराज होंगे या नहीं होंगे। मैंने अल्लाह की रहमत को भी फॉर ग्रांटेड ले लिया। एंड इसकी एक वजह ये है कि मैं एक्चुअली दुनिया में इतना ऑब्सेस्ड हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये इतना अहम है, मेरा एम्प्लॉयर, मेरा दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे सर्कल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल किस डायरेक्शन में जा रही है कि मुझे कोई परवाह ही नहीं। सो ऑल दिस इज एक्चुअली कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो द फर्स्ट पार्ट वाज कि अपनी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम एंड यू ऑल एज माशाल्लाह गॉड फियरिंग पीपल अंडरस्टैंड दिस। And that's why the juz of the ayah from Surah Taha that I recited to you in the beginning, what is it that Allah Ta'ala says to you? فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى कि अल्लाह आपको एक बात बता रहे हैं कि अल्लाह कौन है? यअलमु सिर्रा, ही नोज द सीक्रेट्स, ठीक है? जो पोशीदा छुपी चीज है ना, अल्लाह कह रहे हैं मैं वो भी जानता हूँ। व अख्फा, एंड आई ऑल्सो नो इवन दैट विच इज मोर हिडन, राइट? सो नो ही ऑलरेडी सेड कि मैं सीक्रेट भी जानता हूँ, ही सेइंग कि समथिंग दैट इज मोर हिडन मैं वो भी जानता हूँ। So you know, if Allah Ta'ala knows everything, then which we all know as well, why is this being told to us? ठीक है, He is trying to tell us कि मेरे बंदे, मैं तुझे तुमसे भी बेहतर जानता हूँ। जो कुछ तुम अपने बारे में पता लगा सकते हो ना, और जहां तक तुम्हारी इंतहा है, उससे आगे भी मैं जानता हूँ। ये मैं वो हस्ती हूँ, ठीक है? सो अगर तुम व्हाट डज ही वांट अस टू डू? सो अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल अस दिस, दैट व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर मी, राइट, व्हाट विल हैपन? He will open our conscious. When you become conscious of God, Allah will make you conscious of your own self. Allah will turn you into a person कि आप अपने आप को जान सकोगे. The famous saying, "Man arafa rabbahu wa arafa nafsahu", कि जो अपने रब को पहचान लेता है वो एक्चुअली अपने आप को पहचान लेता है। कि हमारी बंदगी जो है वो एक्चुअली हमारा पहचान अपने आप को पहचानने का जरिया है। Because we tend to be better people, and this is something that we all have to work towards. कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस, अपने सेल्फ के इमेज को अल्लाह ताला से लिंक करना है। एंड आई वांट टू एंड विद अ कपल ऑफ स्टोरीज एंड टेल यू समथिंग कि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम को एक्सप्लोड कर दिया है आपके सोशल मीडिया ने, और ये मैं नहीं कह रहा, आपका वेस्ट सारा ये रो रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है? बट अजीब बात है, कभी कभी जो है ना, अब इंसान कहता है कि नहीं अगर इतनी बड़ी गलती हो तो कैसे हो सकता है कि जो है ना कोई सही करने वाला ना हो। आई थिंक पाकिस्तान के सियासी हालात उसकी सबसे बड़ी दलील है। The one thing that I have been saying to people, irrespective of whatever political party बने, कि इतना बड़ा ड्रामा लगा हुआ है, I think any millions of people are at stake and really nobody cares about anything. And it's just a few elite fighting over their power struggle and nobody cares, right? It's a sad state. पूरी दुनिया की ये हालत है कि we are creating things which are like, you know, harmful for the entire humanity and nobody cares about it. So ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था, और अल्लाह के नबी ने तालीमन सहाबा को ये चीज़ें सिखाई और ठीक की। तो एक वाक़या आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम के साथ आता था, तो आप अलैहिस्सलाम जो है ना, उसको यही बात याद कराते थे कि याद रखो ये सेल्फ एस्टीम लोगों की परसेप्शन और कल्चर से डिराइव नहीं होती, ये अल्लाह से डिराइव की जाती है, एंड इसकी ट्रेनिंग है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम अल्लाह के नबी के सोबत में बैठे हुए थे, तो एक शख्स आया, और वो शख्स जो है ही वाज वेरी हैंडसम, वेरी वेल टू डू, उसको हम जानते भी थे, उसके हुलिये से भी पता चल रहा था, ठीक है, एंड ही वाज आल्सो वेरी फेमस। सो द प्रॉफेट सल्लल्लाहु आस्क्ड द कंपेनियंस अबाउट देम कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मैन? एंड दे सेड कि या रसूल अल्लाह, तीन चीजें गिनवाई। इफ दिस मैन स्पीक्स, एवरीबॉडी लिसन्स टू हिम, जब ये बोलता है हर कोई सुनता है। इफ ही इंटरसीड्स, यानी किसी के लिए सिफारिश करता है, हिज इंटरसेशन इज डन बिकॉज द वर्ड दैट ही हैज। एंड इफ ही वांट्स टू मैरी एनीबॉडी, nobody will reject him, everybody will be willing to give him his daughter। ये इसका मकाम, ठीक है? तो then the सहाबा से कि कुछ देर गुजरी है, एक और शख्स आया जो बहुत ही गरीब था, कमगोसा था, यानी बज़ाहिर उसके पास कुछ भी नहीं था, lowly man, and the sahaba were asked the same question, what do you think of him? And the sahaba said कि या रसूल अल्लाह, this is a man that when he speaks nobody listens to him, and when he intercedes, ठीक है, तो कोई इनकी बात नहीं मानता, and when he if he wants to marry somebody तो कोई अपनी बेटी को इनके निकाह में नहीं देगा। And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the example of this poor person in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is better than the earth full, पूरी जमीन को भर दो, of the example of that other person that you were praising।
रसूलुल्लाह ने उस दूसरे अजीब हिकमत है कि अल्लाह के नबी ने पहले शख्स की बुराई नहीं की. दिस इज द मकाम ऑफ अ नबी. द प्रॉफिट सेड कि अगर अल्लाह की नज़र में समझना चाहते हो ना, तो इस गरीब को ऐसी सबकत है कि तुम उस जैसे पूरी दुनिया में भर दो ना, तो फिर भी ये गरीब जो है ना अफजल रहेगा कि अल्लाह को ये इतना वो है. और कुरान की एक आयत है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि वेरीली द मोस्ट ऑनरेबल इन द आईज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आर पीपल हु आर मोस्ट अतकाकुम, मुत्तकी हैं, स्पिरिचुअली कॉन्शियस पीपल. वो लोग जो अल्लाह का खौफ रखते हैं और स्पिरिचुअली कॉन्शियस, ये वो लोग हैं. सो ये हमारी कॉन्वर्सेशंस में जब रोज होगा तो ये ठीक हो जाएगा. अच्छा, और ऐसा नहीं है कि ये बिल्ड करना मुमकिन नहीं है. आप जिंदगी के जिस शोबे में है ना, आपकी कॉन्वर्सेशन अपनी सेल्फ वर्थ उस चीज से टाइड हो जाती है. जो बच्चे ओ लेवल्स कर रहे हैं, 3 साल वो ए स्टार्स की बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन देखा है कभी कि कोई जो है ना यूनिवर्सिटी में जाके अपने एज की शो मार रहा हो? जो यूनिवर्सिटी में वो जीपीए से बात बाहर नहीं जाती है. वो नाम में मशहूर था, मीन कितना है, मीन से ऊपर डेविएशन कितनी है, नहीं है, जीपीए क्या है, सेमेस्टर का जीपीए क्या बने. कॉन्वर्सेशन ही है ना. अच्छा, तो यू मीट अ स्टूडेंट, फेलो स्टूडेंट से, तो आप उसको जज भी इस बात से करते हो, यार तेरा जीपीए कितना है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि नहीं रिश्ता देखने जा रहे हैं तो जीपीए पूछ रहे हैं. पूछने की गलती ना ही करना, ठीक है, फ्री एडवाइस, राइट. तो तब और क्राइटेरिया हैं, तब और सेट्स हैं. आप काम पे जा रहे हो, अलग क्राइटेरिया हैं. फिर स्पिरिचुअली कॉन्शियस होने का एक मतलब यही है ना कि आज अपने आप से पूछो कि मैं जब अपनी सेल्फ, ये तो सब दुनिया ही मुझे करना है, मैं जब इंडिविजुअली अपनी सेल्फ वर्थ को गेज कर रहा हूँ, जब मैं दिन में सोचता हूँ कि क्या मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं, मेरा दिन कैसा गुजरा, उसका ताल्लुक इस बात से सिर्फ होना चाहिए कि आज मुझे अल्लाह ताला ने कैसे देखा होगा. हाँ, अगर मैंने यानी एक नमाज पढ़ने की जहमत नहीं की, सारा दिन जो है मैंने हराम खाया है, लोगों का दिल दुखाया है, ना अल्लाह को याद किया, ना कुछ किया, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है. ना रसूल को याद रखा, ना कुछ वो किया, ये सोचना चाहिए. And I swear to God, the day you have this feeling in your heart, the day you can start to ask this question, may Allah give all of us the tawfiq to be such zakireen, right? Your amal will change because it will nag at you, I have to do things differently. So I want to end with a beautiful story of Zahir Raziallahu Ta'ala anhu, and I wish Allah gave us the opportunity to meet these people and to be around them. And this is an Ajib man, Zahir bin Hizam, right? And some say his name is Zahir bin Haram, ठीक है, इस पे मुख्तलिफ हुए. He is a man from the desert, right? मदीना की outskirts में रहते थे. And Zahir के बारे में ये आता है कि every time he would come to Medina, गरीब अरबी साहबी तो मुसलमान हो गए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है ना कोई तोहफा लाया करते थे. तोहफा क्या था? हदीस में आता है कि चीज के, पनीर के टुकड़े, द सिंपलेस्ट ऑफ गिफ्ट्स दैट यू कुड गिव टू समबडी, बट ही वुड गिव इट विद अ लॉट ऑफ लव. और वो वही पनीर के टुकड़े और वो चीजें आके एक्चुअली मदीना में बेचा भी करते थे कि कुछ कमा सके. मैं सादा लू किस्म के आदमी. एंड कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई बड़ी सादगी से कोई गिफ्ट लाता है तो आपको उसकी सादगी पे प्यार आता है, हालांकि वो जो चीज ला रहा है उसकी शायद कोई कदर कीमत नहीं, राइट. तो एक मरतबा ये मदीना मुनव्वरा में बाजार में खड़े थे, तो हमारे नबी की तबीयत भी इससे समझो, जिन्होंने ये वाकया पहले नहीं सुना, तो अल्लाह के नबी आए, ऐसे समझो मैं बैठा हूँ ना, तो अल्लाह के नबी पीछे से आए, इन्होंने नहीं देखा, और आप ने इनको पीछे से हक कर लिया, राइट, यूं पकड़ लिया उनसे. तो ये अचानक जैसे बंदा इरिटेट हो जाता है, तो इन्होंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, until he says कि I looked at the hands and I realized that these are the blessed hands of our Rasul. You know, we wish we were alive and the Prophet could hug us like this. What fortunate people, right? So and he says, the hadith says, ठीक है, कि when he realized कि ये रसूल अल्लाह है, तो वो कहता है कि अब मैंने जो है ना अपनी जो कमर है, I started to rub it, ठीक है, with the blessed chest of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And at that point, the Prophet jokingly said कि कौन मुझसे ये गुलाम खरीदेगा? He was not he was a free man, right? And immediately Zahir got upset. यानी उनकी आवाज कम हो गई. And he said कि या रसूलल्लाह, इस गुलाम की कोई कीमत नहीं है, इसको कोई नहीं खरीदेगा. What do I have? You have the likes of Abu Bakr and Umar and these great men. What do I have? And दुनिया में मेरे पास क्या है? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him that you have a lot of value in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And that was it for him. Imagine your Prophet testifying for the fact कि मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के नजदीक तुम्हारी, the Prophet is not lying to anybody. And this is really a world where that's why religion came to liberate us.
That's why religion actually will not speak about class systems and still be fine, because सहाबा में अली जैसे गरीब और फ़कीर भी हैं, करम वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उस्मान गनी और अब्दुर्रहमान औफ जैसे हैं कि आप किताबें नहीं मिला सकते। देखो दोनों खुलफाए राशिदून में से हैं। सैयदना अली का मकाम आप चैलेंज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ both of them are the sons-in-law of the Prophet, because these were people who were not judged by what they wore and how they were judged by their consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. So I think we're going down a journey, a path which is very dangerous. And we all must realize that while we have to survive in this world, live on these platforms, work with these things as well, at times we have to understand that we have to stop and we have to ask the right questions. That what is most important about our self-worth is what Allah thinks of us and not what anybody else thinks of us. Allah Ta'ala हम सबको जो है उस एतबार से खसूसन मुत्तकी बनाए, हमें लोगों की परसेप्शन के बस से ज़्यादा अपना एहसास दिलाए, हमें ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लीजिए, सुब्हान रब्बियल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मेरे मौला, हमें आज एहसास हुआ कि हमने ज़िंदगी के कितने साल लोगों की परवाह करते हुए गुजार दी और हम आपसे गाफिल रहे, आपको नहीं पहचान सके। अल्लाह, हम दिन में कितनी मर्तबा जो है ये सोचते चले जाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा होगा। और ए मेरे रब, तू हमारे बनाने वाला है, पालने वाला है, हमें हर दिन नेमतों से नवाजता है, पर हम आपसे गाफिल रहे। या अल्लाह, या अल्लाह, हमने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया है। अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए। और अल्लाह, आज अगर इस बात से हमें एहसास हुआ, आप आइंदा हमें ज़िक्र की हालत में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए। हमें अब हर मौके पे आपको याद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए, अपने नबी के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाइए। मेरे रब, हम कमज़ोर लोग हैं, हम दुनिया में धकेले हुए हैं, दुनिया के पीछे भागने वाले हैं, हम अपनी हकीकत को खुद जानते हैं, पर ए अल्लाह, हम इस रास्ते से आपको नहीं हटाना आपसे दूर नहीं होना चाहते। हम इस रास्ते से ये नहीं चाहते कि हम दुनिया के अमीर बन जाएँ और आखिरत के गरीब हो जाएँ। अल्लाह, हमें आखिरत के फ़क्र से बचा, आखिरत की परेशानी से बचा, आखिरत की तैयारी करना नसीब फरमा। मेरे रब, हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे हाल पे रहम फरमा। हमें असबाब को छोड़ के सबसे पहले अपनी पहचान नसीब फरमा, फिर सही असबाब भी इख्तियार करने की तौफ़ीक अता फरमा। रब्बे करीम, जिसकी जो परेशानियाँ हैं, जो भी किसी दुनियावी ख्वाहिश है, सबको पूरा फरमा। ख़ुसूसन हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि मुल्क में अमन सलामती पैदा फरमा। ये जो परेशानी का आलम है मुआशी तौर पर, उसके अलावा भी इसको दूर फरमा। हमें लोगों की मदद के लिए पहुँचा, हमें एक दूसरे के दुख का साथ करने की तौफ़ीक अता फरमा। जो मुआख़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन में पैदा की थी, आज वही मुआख़ात जो है उम्मत मुस्लिमा में पैदा कर दीजिए। ए मेरे मौला, हमारी हर दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।